हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यूपीटीजीटी एग्ज़ाम जो भी मई में होने वाला है म्यूज़िक सब्जेक्ट का, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैं आज से क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा रही हूँ। अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, लेकिन अब से हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप सब जुड़ जाइए इस प्रीमियर में और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्रह्म ताल कितने मात्रा की ताल होती है? 11 मात्रा, 14 मात्रा, 26 मात्रा या 28 मात्रा? तो ब्रह्म ताल जो हमारी हो जाएगी वो 28 मात्रा की ताल हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 28 मात्रा। तो ब्रह्म ताल जो है वो 28 मात्रा की ताल होती है। उसमें 14 विभाग होते हैं। इस ताल में 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 और 25 मात्रा पर ताली होती है, जबकि 3, 9, 17 और 27 पर खाली होती है। तो इस प्रकार से इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 28। ब्रह्म ताल एक तबले की ताल होती है। ठीक है। 11 मात्रा की ताल की बात करें तो ये रुद्र ताल हो जाएगी। 11 मात्रा की रुद्र ताल होती है। 14 मात्रा की धमार ताल हो जाएगी और 26 मात्रा की पशुपति ताल हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र ताल में किन किन मात्राओं पर खाली होती है? तीसरी, 7वीं, 11वीं, दूसरी, 6ठी, 11वीं, चौथी, 8वीं, 10वीं या दूसरी, 5वीं और 9वीं? तो इनमें से किन किन मात्राओं पर खाली होती है रुद्र ताल में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, दूसरी, चौथी और 11वीं मात्रा पर खाली होती है रुद्र ताल में। ठीक है। रुद्र ताल में दूसरी, 6ठी और 11वीं मात्रा पर खाली होती है। रुद्र ताल 11 मात्रा की होती है और इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। रुद्र ताल में 11 विभाग भी होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रुद्र ताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा, तिट, कत, गदि, गण, यह बोल है चौताल का, शिखर ताल का, सुरफाक ताल का या धमार ताल का? ये सुरफा नहीं, इसको आप सुल्फाक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। सुल्फाक। तो धा, तिट, कत, गदि, गण, यह बोल किस ताल का है? इसका आपको आंसर देना है। तो धा, तिट, कत, गदि, गण बोल जो है वो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे स्टार लगेगा क्योंकि शिखर ताल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिखर ताल भी हो जाएगा और सुल्फाक ताल भी हो जाएगा। इसमें भी धा, तिट, कत, गदि, गण बोल है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने ना ही विभाग लगाया हुआ है ना ही कुछ किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे जो इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस ठीक हो रहे हैं। शिखर ताल में भी यह बोल आता है और सुल्फाक में भी आता है। ठीक है, शिखर ताल। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो पहला है उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 शिखर ताल ठीक हो जाएगा। तो शिखर ताल हमारी 17 मात्रा की ताल होती है, सुरफाक ताल 10 मात्रा की होती है, चौताल 12 मात्रा की होती है और धमार ताल 14 मात्रा की होती है।
तो सुल्फाक और शिखर दोनों में ही ये बोल हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा शिखर ताल सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन पर स्टार लगना चाहिए। तो चलिए हम इसको राइट आंसर ऑप्शन 2 मानते हैं, शिखर ताल। धा तिटिकत गदिगन या बोल समूह शिखर ताल का बोल समूह है। शिखर ताल एक पखावज की ताल होती है और इसमें 17 मात्राएं होती हैं। शिखर ताल में कुल 5 विभाग होते हैं और इस ताल में खाली नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिखर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोल किस ताल का है? धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ये यहाँ पे इसके ताल चिन्ह। तो रुद्र ताल का है, जप ताल का है, तीव्र ताल का है या जत ताल का है? या बोल समूह किस ताल का है? रुद्र ताल हमारी 11 मात्रा की ताल होती है, जप ताल 10 मात्रा की होती है, तीव्र ताल 7 मात्रा की होती है और जत ताल जो है वो 16 मात्रा की ताल होती है। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना जो बोल है वो झप ताल का बोल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, झप ताल। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना या बोल समूह झप ताल का है। झप ताल एक 10 मात्रा की ताल होती है, इसमें 4 विभाग होते हैं। झप ताल को तबले पर बजाया जाता है। झप ताल को छोटे ख्याल के साथ भी बजाया जाता है। झप ताल को छोटे ख्याल के साथ भी बजाया जाता है। और रुद्र ताल की बात करें तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। तीव्र ताल में 7 मात्राएं होती हैं, जत ताल में 16 मात्राएं होती हैं। तीव्र ताल पखावज की ताल होती है, रुद्र ताल झप ताल और जत ताल तबले की ताल होती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 झप ताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ताल का नाम क्या है जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 11 है? रुद्र ताल, लक्ष्मी ताल, ब्रह्म ताल या गजझंपा ताल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, रुद्र ताल। रुद्र ताल 11 मात्रा की ताल होती है और इसके विभाग भी 11 होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। वहीं अगर लक्ष्मी ताल की बात करें, लक्ष्मी ताल जो है हमारी 18 मात्रा की ताल हो जाएगी, ब्रह्म ताल 28 मात्रा की और गजझंपा ताल 15 मात्रा की ताल हो जाएगी। रुद्र ताल एक ऐसी ताल है जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों ही 11 मानी जाती है। यह एक तबले की ताल होती है। लक्ष्मी ताल 18 मात्रा की ताल है तथा इसमें 9 विभाग होते हैं और गजझंपा ताल में 15 मात्रा होती है तथा 4 विभाग होते हैं। और ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होती है और 14 विभाग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रुद्र ताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? खुला बाज, किनार का बाज, ये किनारे का बाज है, ठीक है, किनार का बाज या आड़ी लय का बाज या इनमें से कोई नहीं। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम जो होता है वो है किनार का बाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, किनार का बाज। दिल्ली बाज का तबले में दूसरा नाम किनार का बाज है। दिल्ली बाज को सर्वप्रथम एवं प्राचीन बाज भी कहते हैं। इस बाज के संस्थापक उस्ताद सिद्धार्थ खां जी माने जाते हैं। अजराना बाज को आड़ी लय का बाज तथा पंजाब बाज को खुला बाज कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, किनार का बाज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियाड़ की लयकारी इस प्रकार व्यक्त की जाती है: 3/2, 5/4, 7/4 या 2/3। बियाड़ की लयकारी 7/4 से व्यक्त की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 7/4। बियाड़ की लयकारी 7/4 के द्वारा व्यक्त की जाती है।
बियाड़ को 2.25 गुण की लयकारी भी कहते हैं। 3/2 की लयकारी को आड़ की लयकारी, 5/4 को कुवाड़ की लयकारी और 2/3 को 2 में 3 की लयकारी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 7/4 की लयकारी को बियाड़ की लयकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिहाई कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6 या 8? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा 2। तिहाई 2 प्रकार की होती है। पहली होती है दमदार तिहाई और दूसरी हो जाएगी बेदमदार तिहाई। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन तिहाई 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा धा टे धा धा तूना ता टे धा धा तूना। उक्त वर्ण समूह के उदाहरण को कहते हैं पलटा, कायदा, परन या उठान। धा धा टे धा धा तूना ता टे धा धा तूना इस वर्ण समूह को कायदा का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये कायदा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कायदा। तो यह जो बोल समूह है इस वर्ण समूह के उदाहरण को कायदा कहते हैं। कायदा के विस्तार को पलटा कहते हैं। ठीक है, ये पट्टा नहीं है, पलटा इसको कर लीजिए, पलटा कहते हैं। उपयुक्त बोल समूह परन उठान के लिए नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीक्र धीना तक धीना धागे नाती कती नाड़ा। इसके आगे का प्रश्न नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तीक्र तीना त्रक धीना धागे नाती कधी नाड़ा। 3 ताल का यह कायदा किस घराने का है? दिल्ली, पंजाब, लखनऊ या बनारस? धीक्र धीना त्रक धीना धागे नाती कधी नाड़ा, तीक्र तीना त्रक धीना धागे नाती कधी नाड़ा। तो 3 ताल का यह कायदा किस घराने का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बनारस। धीक्र धीना त्रक धीना धागे नाती कती नाड़ा, तीक्र तीना त्रक धीना धागे नाती कधी नाड़ा। 3 ताल का यह कायदा जो है वो बनारस घराने का कायदा है। बनारस घराने को पूरब बाज भी कहते हैं। यह उपयुक्त कायदा दिल्ली, लखनऊ तथा पंजाब घराने से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेले को अधिक महत्व दिया जाता है? पंजाब, अजराना, फर्रुखाबाद या दिल्ली? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, दिल्ली। दिल्ली घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेले को अधिक महत्व दिया जाता है। दिल्ली घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेले को अधिक महत्व दिया जाता है। दिल्ली घराने में 2 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली घराना को सर्वप्रथम घराना भी मानते हैं। पंजाब, अजराना तथा फर्रुखाबाद में पेशकारा, कायदा और रेले को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। दिल्ली घराने के संस्थापक उस्ताद सिद्धार्थ खांची को माना जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने के तबले का बाज पूर्णतया पखावज पर आधारित है? बनारस, फर्रुखाबाद, अजराना या पंजाब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंजाब। पंजाब घराने के तबले का बाज पूर्णतया पखावज पर आधारित होता है। पंजाब घराने के तबले का बाज पूर्णतया पखावज पर आधारित होता है। पंजाब घराने में खुले बोलों को बंद करके बजाने की प्रथा प्रचलित है। बनारस, फर्रुखाबाद और अजराना घराने में तबले का बाज जो है वो पूर्णतया पखावज पर आधारित बाज नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल का विषम ग्रह है जब ताल की पहली मात्रा से गीत प्रारंभ हो, जब गीत ताल की प्रथम मात्रा से प्रारंभ न होकर अन्य किसी मात्रा से प्रारंभ हो, जब मुख्य सम के बाद किसी खास स्थान पर गीत का सम आता हो, या फिर जब मुख्य सम के पहले ही सम दिखाई पड़ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल का विषम ग्रह क्या हो जाएगा?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। जब गीत ताल की प्रथम मात्रा से प्रारंभ ना होकर किसी अन्य मात्रा से प्रारंभ हो तो वो ताल का विषम ग्रह कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जब गीत ताल की प्रथम मात्रा से प्रारंभ ना होकर किसी अन्य मात्रा से प्रारंभ हो तो उसे विषम ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल में समय नापने की रीति को कहते हैं काल, मार्ग, जाति या यति। ताल में समय नापने की रीति को काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, काल। ताल में समय नापने की रीति को काल कहते हैं। मार्ग, यति और जाति को ताल में समय नापने की रीति नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, काल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग दी न दीनता। यह बोल है चौताल के, धमार के, सुरफाक ताल के या तिलवाड़ा ताल के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, धमार ताल। ग दी न दीनता, यह बोल जो है वो धमार ताल का बोल हो जाएगा। ग दी न दीन, यह बोल धमार ताल के हो जाएंगे। धमार ताल एक पखावज की ताल होती है। यह 14 मात्रा की ताल होती है और धमार ताल को धमार गायकी के साथ बजाया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, धमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार की बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होती है? 5, 6, 7 या 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमार की बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6। 6 मात्रा छोड़कर शुरू होती है धमार की बियाड़ लय। धमार ताल की बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से 6 मात्रा छोड़कर शुरू होगी। इसको हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, ठीक है। 14 गुणे 4/7 इक्वल टू 56/7 इक्वल टू 8 मात्रा में धमार ताल की बियाड़ आएगी तथा 14 - 8 = 6 मात्रा के बाद शुरू होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार में कुल कितने तार होते हैं? 4, 5, 6 या 7। सितार में कुल 7 तार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 7। सितार में कुल 7 तार होते हैं। सितार एक तत्वाद्य होता है, इसे मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। सितार में तरब के कुल 11 तार होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार के प्रथम तार को कहते हैं चिकारी का तार, बाज का तार, जोड़ी का तार या इनमें से कोई नहीं। सितार के प्रथम तार को बाज का तार कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाज का तार। सितार के प्रथम तार को बाज का तार कहते हैं। 6 और 7 नंबर के तार को चिकारी का तार कहते हैं। 2 और 3 नंबर के तार को जोड़ी का तार कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाज का तार। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सितार में पीतल के तार होते हैं पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा या दूसरा और चौथा। तो सितार में जो पीतल का तार होता है वो दूसरा और तीसरा तार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। सितार में दूसरा और तीसरा तार पीतल का होता है और यह एक तत्वाद्य होता है, इसे मिजराब की सहायता से बजाते हैं। सितार के तार पीतल और स्टील के बने होते हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा तार पीतल का होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सितार में तोड़ा कहते हैं विलंबित स्वर समूहों को, मध्य स्वर समूहों को, द्रुत स्वर समूहों को या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, द्रुत स्वर समूहों को। सितार में तोड़ा द्रुत स्वर समूहों को कहते हैं। तोड़ा को द्रुत लय में ही बजाया जाता है और तबला वाद्य के द्वारा ही सितार की संगत की जाती है। तोड़ा को विलंबित तथा मध्य लय में नहीं बजाया जाता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, द्रुत स्वर समूहों को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।